यहाँ ज़मीन जो है खाली पड़ी हुई थी पहले, जो हमें पंचायत की तरफ से लीज पर मिली है, जिसमें हमने औषधि बोर्ड के माध्यम से उन्होंने हमें जानकारी दी और खस का पौधा लगाने के लिए कहा है, जिसमें हमने 2.5 एकड़ में खस का पौधा लगाया है और इसमें हमें अच्छी आजीविका होने की उम्मीद है, जिससे हमारी महिलाओं को, हमारे समूह को आगे बढ़ने का साधन मिलेगा। और साथ ही हम लोगों ने गांव में सिंदूर का पौधा और शतावरी का पौधा भी लगाया है। 1000 सिंदूर का पौधा है, 2000 शतावरी का पौधा है, जिसमें भी हमें अच्छी आजीविका होने की उम्मीद है। आप लोग बोर्ड के संपर्क में कैसे आए? हम लोगों को पहले यहाँ पर जानकारी दी थी औषधि बोर्ड के माध्यम से, मतलब हमारे गांव में जानकारी आई थी, जिससे उस क्लस्टर से जानकारी आई थी। क्लस्टर से जानकारी आने के बाद हम लोगों को प्रशिक्षण भी दिया गया था, कुरुद में दिया गया था। वहाँ से हम लोगों को इसके बारे में अच्छे से जानकारी दी गई, प्रशिक्षण दिया गया। उसके बाद हम लोगों को औषधि बोर्ड से पौधा भी मिला है, जिस पौधे को यहाँ पर पहुँचा के भी दिया है हमको, और बाद में हमने समूह वाली सभी दीदियों ने मिलकर ये पौधा लगाया है यहाँ पर। अभी हम धमतरी जिले के, ये आप देख सकते हैं, परखंदा गांव में थे, जहां खस की खेती के बारे में हमने आपको पूरा मॉडल समझाया था। अब हम मंदरौद गांव में पहुंचे हैं और यहाँ पे और भी हमारे साथ कुछ दीदियां हैं जो कि खस की खेती को बड़े पैमाने में कर रही हैं और बोर्ड इनकी पूरी तरह से मदद कर रहा है। तो ये आपने खस का पौधा लगाया है, इसकी ट्रेनिंग कहाँ से मिली आपको? इसकी ट्रेनिंग प्रथम अरोरा प्रथम अरोरा में पहली बार गए थे हम लोग, जहाँ पे हमें खस की खेती कैसे करते हैं बताया गया, पूरा पौधारोपण करके सिखाया गया हम लोग को। तो आप ये कब किया था, पहली बार कब से किया था इसको आपने? इसको शायद जून में गए थे, जून के आगे अप्रैल जून ऐसे है। हाँ। तो इस पे तो अभी आपको कोई पैदावार नहीं मिली होगी, अभी पहली बार ही है। हाँ, पहली बार है। तो आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद है कि ये तैयार होगा तो इससे मतलब कुछ आय बढ़ेगी? आय बढ़ेगी ना, बाहर जैसे कि हम लोग विजिट में दिखाने ले गए थे। अच्छा। हाँ, बाहर रह गए थे हम लोग, राजनांदगांव शायद वही तरफ। हाँ। तो वहाँ देखे थे कि खस ना पूरा इतना सा हो गया था और बहुत मोटा मोटा था। हाँ। तो हमें भी लगा कि बाहर से जैसे कि सर लोग बताए कि ये अच्छा है दीदी, लगाओ, इसमें मुनाफा बहुत ज़्यादा है और कम लागत है, दवाई भी इसे ज़्यादा नहीं लगता खेत जितना, ऐसे करके तो हम लोग भी लगाए हैं। और खस तैयार कब होता है, कितना टाइम बताया? 1.5 साल तक का। 1.5 साल। हाँ। तो आप लोग 1.5 साल तक अपनी आय का क्या साधन है आपके पास? इन 1.5 सालों में खस की खेती के अलावा मतलब कैसे अपना गुजारा सब्जी करते हैं? कर रहे हैं सर। सब्जी कहाँ? हाँ, वहाँ पे भी लगा रहे हैं। हाँ। हाँ, सब्जी है। और यहाँ पे भी हमें कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे खेत के बीच में क्या है ये? लाल भाजी और मूली है ये। तो ये मतलब आपको सिखाया गया है कि खेत के बीच में ऐसे किया जा हाँ, सकता है? सिखाया गया हम लोगों तो को। इसके फायदे क्या हैं? आप खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं? खाने के लिए और बाजार के भी लिए। अच्छा, बाजार में भी ऐसे थोड़े थोड़े पैमाने में कई जगह पे हाँ, किया हाँ, हुआ है। तो बीच इस में है वो तरफ। हर जगह पे। हाँ। और हमें कुछ पौधे भी दिख रहे हैं, जैसे ये एक पौधा दिख रहा है, तो इस तरह के कई सारे पूरे खेत में दिखे। कौन सा पौधा है? ये कटहल का पौधा है। अच्छा। हम्म। तो इसका ये भी आपका है। हाँ। और इस जमीन पे जब आप खेती कर रहे हैं तो कोई पैसे वैसे की मतलब ये है या सारा कुछ बोर्ड की तरफ से ही है? पहले तो ना सर कुछ नहीं था यहाँ पे, खाली ज़मीन था। पंचायत की तरफ से हम लोगों को ये मिला है और हम लोग पौधारोपण किए हैं, उसमें हमें मतलब रोजगार गारंटी के तहत पैसा भी मिला है 261 रुपया। और बीच उसके बाद पादप बोर्ड से मिला है औषधि पौधा खस का। तो हम लोग इसको 7 महीने हो गए लगाए, इसको भी मतलब प्रति एकड़ के हिसाब से हम लोग को 5000 रुपये दिए हैं। अच्छा, खेती करवाने के, ना कि करवाने के आपको लिया नहीं गया। आमतौर पे आपने देखा होगा कि जब कोई अपना खेत देता है तो किराए पे देता है और खेत बोने वाले से पैसा लेता है, लेकिन यहाँ पे खाली पड़ी ज़मीन में छत्तीसगढ़ सरकार और इस बोर्ड की एक अहम मुहिम है, जिससे किसानों को खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे जो पैदावार मिलेगी वो भी आपकी ही है और खेती करवाने के लिए भी पैसे दिए जा रहे हैं, 5000 रुपये एकड़। हाँ। है ना? तो ये एक बहुत अच्छी है। चलिए अगले स्टॉप पे देखते हैं वहाँ के किसानों का क्या कहना है। धमतरी जिले में इससे पहले भी हमने आपको 2 गांव के बारे में दिखाया जहां खस की खेती की जा रही है। अब हम पहुंचे हैं पोटियाडीह, जिला धमतरी ही है और यहाँ भी महिलाओं को ये छत्तीसगढ़ स्थानीय औषधि पादप बोर्ड जो है उसकी तरफ से खस उगाने की ट्रेनिंग दी गई है। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं। क्या है, आप कैसे करती हैं खेती? समूह है या क्या है, कैसा कुछ? समूह से। समूह है। तो क्या, कैसे समूह बना? हम लोगों का समूह बहुत पहले का है। हाँ। तो फिर उसमें बोले वो मैडम कृषि वो नहीं मित्र है, कृषि मित्र हैं। हाँ। वही बताई कि जैसे कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हो करके। तो फिर समूह का नाम दे करके मतलब
लाभ मिल सकता है इससे करके। आपके समूह में कितनी महिलाएं हम हैं? लोग 10 लोग हैं। तो 10 लोग ये खस का काम करते हैं। हाँ, एक मतलब कर रही है, जैसे हम लोग सबको बताई है और सबके सहयोग से मतलब होगा करके वो बताई थी, फिर उसके बाद लगाई है वो। फिर आज जैसे सर आएंगे तो अब आना, सबको बताना है ऐसे करके। उसके बारे में जानकारी देती है भाई, वो काम करती मतलब इन महिलाओं को एक समूह लीडर हैं जो प्रशिक्षण देती हैं कि खस की खेती कैसे करनी है। जिन महिलाओं को खेती बाड़ी में रुचि है और जानकारी नहीं है तो उन्हें समूह की एक महिलाएं होती हैं। कितनी महिलाएं होती हैं, मतलब आपके समूह में कितनी हैं? हम लोग 10 हैं। हाँ, तो एक लीडर होती हैं और वो इन्हें प्रोत्साहित करती हैं और खस से जुड़ी जानकारी के बारे में, कैसे उगाया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसको ये फसल तैयार कब होती है, इन सब बारे में जानकारी देती हैं। अभी छत्तीसगढ़ मेडिसिनल प्लांट बोर्ड से छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में हम लोग ये मेडिसिनल खेती का काम कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम धमतरी ज़िले में आए हुए हैं। इसी प्रकार हमारा गौरेला, पेंड्रा, मरवाही ज़िले में भी लगभग 250 एकड़ में हमारे विभिन्न प्रकार के, जैसे लेमन ग्रास हुआ, सिट्रिनेला हुआ, पचौली और आपका बच, ब्राह्मी, इन सब चीज़ों का कृषिकरण कार्य किसानों के खेतों में हो रहा है। इसी प्रकार हमारा गरियाबंद जिला है, रायपुर ज़िले में और बिलासपुर ज़िले में, ऐसे करके अंबिकापुर में भी, हमारे सरगुजा ज़िले में भी ये काम चल रहा है। तो वो 5-6 जिलों का जो भी काम है उसको मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ हेडक्वार्टर लेवल। सर, इसकी संभावनाएं क्या हैं अगर इस पे मतलब इससे बड़े पैमाने में करना हो, राज्य की गरीबी निपटानी हो, तो क्या ये संभव है कि ऐसे औषधीय पौधों की खेती करके राज्य के? बिल्कुल संभव है सर। औषधीय पौधों की खेती से, ये छत्तीसगढ़ पारंपरिक रूप से धान का जो है, धान का कटोरा कहा जाता है इसको, और यहाँ मुख्य रूप से धान की ही फसल ली जाती है। लेकिन धान की फसल में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो अगर हमारा किसान इस मेडिसिनल प्लांट में चला जाएगा तो कुछ कम पानी में और कम मेहनत में, धान के मुकाबले मेहनत भी कम लगेगी, कम मेहनत में हम जो है बहुत अच्छा धान से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और ये अभी हमारा जो मॉडल विकसित हो रहा है और धीरे धीरे ये बढ़ेगा। लोग देख के, क्योंकि धान की जो पारंपरिक खेती सदियों से वो करते आ रहे हैं, उससे उनको कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल काम हो रहा है। लेकिन फिर भी जैसे मॉडल तैयार हो रहे हैं, लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, तो वो जो ओरल पब्लिसिटी होती है उसके माध्यम से लोग इसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं और अपने आप इंडिविजुअली हमसे संपर्क कर रहे हैं। धीरे धीरे ये काम निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। जिस ज़मीन में खड़े हैं उसकी एरिया है 2.5 एकड़, 2.5 एकड़ का ज़मीन है, 2.5 एकड़ का ज़मीन है। और ये जो ज़मीन है पूर्ण रूप से खाली पड़ा हुआ था, वेस्ट लैंड था, जिसमें हम लोगों ने पंचायत एवं जिला प्रशासन से निवेदन किया कि इस ज़मीन को औषधि पौधा लगाने के लिए दे दीजिए, तो इनसे हम पौधा लगवा देंगे। और पौधा लगवाने के लिए हमने पौधा मंगवाया है और सारे काम यहाँ के जो कार्य करने वाले समूह हैं वो लोग किए हैं। सर, यहाँ पे कौन से पौधे आपने लगवाए हैं? मैं यहाँ पर खस का, क्योंकि खस के लिए ये उपयुक्त पाया गया है, क्योंकि साइड में महानदी जो नदी है उसके ये तट है और खस जो पौधा है नदी किनारे में बहुत अच्छा से बढ़ता है। और उसके लिए अभी 5 महीना का ये फसल हो रहा है। जुलाई अगस्त के महीना में इसको लगाए हैं। इसकी ग्रोथ आप लोग देख लीजिए। और इसके लिए औषधि पादप बोर्ड ने बड़ी सुविधा उपलब्ध कराया है कि ये जो पौधा जब 1.5 साल के बाद खुदाई होगा, इसकी जड़ का ही महत्व है, क्योंकि ये जड़ से ही इत्र बनता है और इस जड़ का कीमत 100 रुपया प्रति किलो निर्धारित किया गया है। और औषधि बोर्ड ने ये इसलिए लगवा रहा है कि इसकी खरीद के लिए बाईबैक की सुविधा यहाँ पर है, ताकि जो किसान करेगा या समूह करेगा उसको बेचने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।